मोहसिन इंसानियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और इस उम्मत के ऊपर यह एहसान जतलाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पैगंबर को इस दुनिया में भेजकर आप लोगों पर यानी इस पूरी उम्मत पर एहसान अजीम फरमाया है। ये वो ज़ात है जिसने बिगड़े हुए को राह दिखा दी, भटके हुओं की रहनुमाई की, जहालत में पड़े हुए लोगों को राह रास्त पर ला दिया और उन लोगों के ताल्लुक से रब्बे कायनात ने रज़ी अल्लाहु अन्हु वरज़ु अन का मुजदा सुना दिया। उसी ज़ाते अक़दस पर मैं तकरीर पेश करने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद अहमद सल्लमहु को, वो तशरीफ़ लाए और रिसालत मआब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहसिन इंसानियत ने इंसानियत को जो दर्स दिया है उस उन्वान पर तकरीर पेश फरमाए। मोहम्मद अहमद सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सदर मोहतरम और हाज़िरीन मजलिस, दोस्तों, आज मेरी तकरीर का मौजू दरसगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरस इंसानियत है। हम में से कौन नहीं जानता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को आदमी या इंसान कहा जाता है, लेकिन इंसान होना एक अलग चीज़ है और इंसानियत एक अलग चीज़। ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हो तो उसमें इंसानियत भी हो, अगर कोई आदमी हो तो उसमें आदमियत भी हो। जानदार होने में सब बराबर है, इंसान भी जानवर भी। लिहाजा जान रखने में इंसान को जानवरों पर कोई फौकियत और फजीलत नहीं है। इंसान को जानवर पर उस वक्त फजीलत हासिल होगी जब उसमें इंसानियत और आदमियत हो। यही इंसानियत और आदमियत ही इंसान को या तो जानवरों से बढ़ा देती है या जानवरों के बराबर कर देती है। यही वो हौसला खैर व शर है जो इंसान को उठाता भी है, गिराता भी है। बकौल शायर, उठे तो शहरे यज़दा गिरे तो शैतान है, उठे तो शहरे यज़दा गिरे तो शैतान है, बशर के हौसले खैर व शर को क्या कहिए। यही इंसानियत और आदमियत ना हो तो हम एक शख्स को देखेंगे, वो इंसान है, वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, वो इंसान है, इंसानों की बस्ती में रहता सहता है, मगर फिर भी हम उसे इंसान नहीं कह सकते, आदमी नहीं कह सकते। और कहेंगे भी तो यूं कहेंगे, आदमी आदमी की पैकर में, आदमी आदमी के पैकर में, और कुछ होगा आदमी ना रहा। सवाल यह है कि आदमियत कहाँ से पैदा होती है, इंसानियत का तसव्वुर कहाँ से आता है। आज हर शख्स इस सवाल का जवाब अपने अपने तौर पर देता है। हर शख्स के कुछ तसव्वुराती महल और ख्याली खाके हैं जिनमें वो मगन है और इन्हीं को इंसानियत की मेराज समझता है। लेकिन याद रखिए, हमें इंसानियत का मुकम्मल तसव्वुर उन पर गुज़िदा शख्सियात से मिल सकता है जो इंसानों में अकमल तरीन अफराद थे, जिन्हें हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के मुक़द्दस लक़ब से याद करते हैं। आज के इस दौर में मुक़द्दस लक़ब से याद करते हैं, जबकि इंसान मुक़द्दस लक़ब से याद करते हैं। आज के इस दौर में जबकि नबियों और रसूलों का सिलसिला बंद हो चुका है और इस मुक़द्दस गिरोह के आखिरी फर्द नबी अकरम शफी आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व हिदायत के सिवा किसी नबी और रसूल की तालीम सही हालत और असली शक्ल में मौजूद नहीं है। सिवाय उसके कोई चारा नहीं के हम इंसानियत का तसव्वुर और इंसानियत के दर्द का मदावा फ़ख्र कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाश करे। हमारे गमों का इलाज, हमारी दुख की दवा, हमारी बीमारियों की शिफा अगर कहीं मुमकिन है तो सिर्फ तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, इसके सिवा कहीं मुमकिन नहीं। मोहतरम हजरात,
हमें इंसानियत के उसूल उस दरसगाह में मिलेंगे जिसके मुअल्लिम ने बता दिया था कि मेरी बेसत का मकसद ही गुमगुश्ते राह, इंसानों को इंसानियत की राह दिखाना और इंसानियत पर गामजन करना है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया हूँ। हमें इंसानियत के तरीके उस दरसगाह में मिलेंगे जिसने अपने जलीलुल कद्र सहाबा हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बनाते वक्त हुक्म दिया था, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, बश्शिरा वला तुनफ्फिरा। देखो, आसानी पैदा करना, सख्ती ना करना, लोगों को करीब अपने से दूर ना करना। मोहतरम सामीन, इंसानियत सीखना हो तो आओ इस दरसगाह में जहां ये तालीम दी जा रही है कि इंसान सब आपस में बराबर है, इनमें कोई ऊंच नीच और भेदभाव नहीं, इनमें कोई छूत छात नहीं, इनमें दात बिरादरी और हसब नसब की कोई तफरीक नहीं, इनमें बुजुर्गी और बड़ाई का मेयार सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है तकवा, वो है खुदा तरसी, दीनदारी, परहेजगारी और खुदाए वहदहू ला शरीक से ज्यादा कुर्बत व नजदीकी। ला फज़ल लि अरबिय्यिन अला अअजमिय्यिन वला लि अअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अबयज़ अला अस्वदा वला लि अस्वद अला अबयज़ इल्ला बित्तक़वा। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तक़वा के। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत आदम और हव्वा से पैदा किया है और तुम्हारे मुख्तलिफ खानदानों कबाइल बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। हमें इंसानियत के उसूल उस दरसगाह में मिलेंगे जिसके मुअल्लिम ने बता दिया था कि मेरी बेइज्जत का मकसद ही गुमगुश्ते राह, इंसानों को इंसानियत की राह दिखाना और इंसानियत पर गामजन करना है। हमें इंसानियत के तरीके उस दरसगाह में मिलेंगे जिसने अपने जलीलुल कद्र सहाबा हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बनाते वक्त हुक्म दिया था, यस्सिरा वला तुअस्सिरा, बश्शिरा वला तुनफ्फिरा। देखो, आसानी पैदा करना, सख्ती ना करना, लोगों को करीब अपने से दूर ना करना। हमें इंसानियत की राहें उस नबी की उम्मी की दरसगाह में मिलेंगी जिसने बताया है कि यतीमों की खबरगिरी करने वाला जन्नत में मेरे इतने करीब होगा, इतने करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। जिसने बताया है कि वो शख्स मोमिने कामिल नहीं हो सकता जो खुद पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। जिसने तालीम दी के जो चीज तुम्हें पसंद हो वही अपने भाई के लिए भी पसंद करो, जो चीज तुम नापसंद करते हो उसे अपने भाई के लिए भी नापसंद करो। वो दरसगाह जिसमें वालिदैन और औलाद, शोहर और बीबी, अइज़ाओ अक़रबा, दोस्तों अहबाब और एक दूसरे के हुकूक बताए गए। यहाँ तक कि हमें यह भी बताया गया कि हमें अपने पालतू जानवरों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। सोचिए और गौर कीजिए, क्या इंसानियत के बुलंद पाया उसूल, ये मुकद्दस तालीम किसी और दरसगाह में मुमकिन है? यूं दावेदारों के भीड़ तो बहुत मिलेंगी, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि परवाज दोनों की है इसी एक फिजा में, परवाज दोनों की है इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और शाहीन का जहां और। बिलाशुबा इंसानियत का तसव्वुर दरसगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के बगैर नाकिस है। और नाकिस ही नहीं बल्कि मैं तो बढ़ चढ़ कर ये कहता हूँ कि दरसगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बगैर इंसानियत का तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।